हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की तरफ से। यह आपका जनकपुरी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे किन किन पोस्ट में वैकेंसीज आई हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी है। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की काफ़ी सारी पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 अगस्त से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट है आपकी 31 अगस्त। तो 31 अगस्त से पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। फिर आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी 3 सितंबर को और करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगी 5 सितंबर को। तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपसे कोई गलती हो जाती है तो जब करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी तो उस टाइम पे आप उसको सही कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए की पोस्ट की कि ग्रुप ए में किस किस पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज निकली हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें आपको लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 40 ईयर्स दी गई है। 40 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एमडी किया होना चाहिए पैथोलॉजी में फ्रॉम अ एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और आपका जो है एनरोलमेंट होना चाहिए ऑन दी सेंट्रल रजिस्टर ऑफ एमसीआई और स्टेट रजिस्टर ऑफ मेडिकल काउंसिल इनमें। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा ग्रुप ए के लिए। तो यहाँ पे भी आपकी लेवल 10 की सैलरी आपको दी जाएगी। यहाँ पे आपकी टोटल 15 पोस्ट है। मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 40 ईयर्स की दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे हम आपकी देख लेते हैं। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी, या तो एमडी या तो एमएस इन आयुर्वेदा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सीसीआईएम। साथ में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए ऑन दी सेंट्रल रजिस्टर ऑफ सीसीआईएम और स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा और आईएसएम। तो ये बात होगी हमारी ग्रुप ए के पोस्ट की। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी के पोस्ट की। यहाँ पे किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्मेकोलॉजी ग्रुप बी के लिए। तो यहाँ पे आपको पे लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी। 4 पोस्ट है यहाँ पे आपकी और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स की दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपने एम फार्म किया होना चाहिए फार्मेकोलॉजी में, और या फिर एम फॉर्म किया होनी चाहिए अपने आयुर्वेदा में, या फिर अपने एमएससी की होनी चाहिए मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मेकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। साथ में आपके पास आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टाफ नर्स की। इसमें आपको पे लेवल 7 की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे टोटल आपकी 14 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ टीचिंग और रिसर्च हॉस्पिटल। साथ में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ग्रुप बी की। तो यहाँ पे आपको पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। 13 पोस्ट यहाँ पे आपकी टोटल दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स की दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट की। यह भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। टोटल यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। या तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या फिर आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो ये, या फिर आपका ये होना चाहिए। तो इनमें से अगर आपकी कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने क्या बोला है, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 ईयर्स
एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, तो ये भी आपके पास होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। टोटल आपकी 15 पोस्ट यहाँ पर है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 35 ईयर्स की दी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद 2 ईयर्स का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट पोस्ट जो है वो है आपकी रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की। इसमें आपको पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। टोटल 5 पोस्ट है यहाँ पे। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स दी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी मांगी है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए इन केमिस्ट्री, एम फार्म, AY क्वालिटी कंट्रोल या फिर MSc की होनी चाहिए आपने मेडिसिनल प्लांट में विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माक्यूटिकल एनालिसिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी की। इसमें भी आपको पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। 5 पोस्ट है यहाँ पे आपकी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स की दी गई है। इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए बॉटनी में या फिर आपने MSc की होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट की। रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी ग्रुप सी की। इसमें आपको पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। एक पोस्ट है यहाँ पे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स की दी गई है। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप सी की। पे लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आप देखिए, आप बाकी की सारी पोस्ट की यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स ही दी गई है। जिनमें 30 ईयर्स नहीं होगी उनमें मैं आपको अलग से बता दूंगी। ये देखिए, इसके रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है आपकी रिसर्च असिस्टेंट गार्डन ग्रुप सी की पोस्ट। इसमें आपको पे लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। एक पोस्ट है यहाँ पे OBC के लिए। 30 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए इन बॉटनी या फिर मेडिसिनल प्लांट्स में फार्माकोगोस्नी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी की। इसमें भी आपको पे लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। एक पोस्ट है रिजर्व कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। M.Pharm क्या होना चाहिए आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की। इसमें आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पे। एज लिमिट आपकी जो है यहाँ पे 30 ईयर्स की दी गई है। ये आपका यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ पे, और ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी की। तो यहाँ पे आपकी देखिए पे लेवल 6 की सैलरी आपको दी जाएगी। टोटल आपकी यहाँ पे 2 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स की दी गई है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन स्टेटिक्स में या फिर मैथमेटिक्स विद स्टेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद स्टेटिक्स और मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। तो यहाँ पे आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की। इसमें आपको पे लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी। 39 पोस्ट है यहाँ पे आपकी टोटल। एज लिमिट यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स दी गई है। इसमें आपकी एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। यहाँ पे आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी। टोटल 14 पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पे आपकी जो है 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे अपने मैट्रिक यानी कि अपने 10th पास की होनी चाहिए, और आपको जो है शॉर्ट हैंड आनी चाहिए विद 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, और टाइप राइटिंग आपकी आनी होनी चाहिए। टाइप राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड पर मिनट। डिग्री की होनी चाहिए आपने। डिजायरेबल में मांगा है इन्होंने डिग्री, तो अगर आपने डिग्री की है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इन्होंने डिजायरेबल में मांगा है, मतलब कि एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की। इसमें आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। टोटल आपकी यहाँ पे 37 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 27 ईयर्स की दी गई। ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट ग्रुप सी की। यहाँ पे आपको लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। 12 पोस्ट है आपकी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स की दी गई है। ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी की। एक पोस्ट है। मैक्सिमम
एज लिमिट आपके 30 ईयर्स दी गई है, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी की। इसके लिए आपको पे लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। एक पोस्ट है यहाँ पे, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स की दी गई है। यहाँ पे देखिए 10+2 यानी कि 12th में आपने साइंस सब्जेक्ट साइंस की होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपका मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप सी की। तो इसमें आपको पे लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। एक पोस्ट है यहाँ पे एससी के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 28 ईयर्स की दी गई। यहाँ पे ये आपका एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे ये पोस्ट दी गई, देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, सिक्योरिटी इंचार्ज की पोस्ट है, इनके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए आपकी ड्राइवर की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। तो ये आपकी 10th पास है, आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे आपकी दिखाई गई हैं। ये देखिए मल्टीटास्क स्टाफ ग्रुप, यहाँ पे भी आपकी ये मल्टीटास्क की पोस्ट है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब कुछ और बातें देख लेते हैं इनमें इन्होंने क्या दिया है। तो स्टेनोग्राफर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या दिया है। द सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट्स फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 विल बी थ्रू ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन विच विल बी फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। तो देखिए स्टेनोग्राफर की आपकी यहाँ पे जो दो ग्रेड 1 की और ग्रेड 2 की पोस्ट है, दोनों के लिए आपका जो है पहले एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स की आपको डिक्टेशन दी जाएगी, एक या तो इंग्लिश और हिंदी में, जो भी आपने चूज की होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, एट द स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और 100 वर्ड पर मिनट फॉर द स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 रेस्पेक्टिवली। और फिर आपको ये लिख के फिर आपको ये अपना कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना होगा। कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। PW कैंडिडेट्स के लिए आपका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। स्किल टेस्ट जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में स्किल टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो आपकी मर्जी है। आपको चूज़ करना होगा पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। अगर आप उसमें चूज़ नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चूज हो जाएगा। अब हम देखते थे सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। यहाँ पे देखिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए पहले आपका एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ में आपसे जो है देखिए सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस और ऑब्टेन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूडिंग टाइपिंग ऑन कंप्यूटर्स। अब लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए हम देख लेते हैं। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ MCQ एंड टाइपिंग टेस्ट। देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, साथ में आपको जो है टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपका 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी में स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होगा। ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन CBT कंप्राइजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और multiple choice objective type of question and answers with 4 options, among them one being the correct answer. This will be online similar to other posts. The part third will be conventional descriptive examination। तो देखिए इसमें आपका जो ट्रांसलेटर के लिए एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा उस पेपर का। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट 3 में आपसे डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं सब आपको बताती जा रही हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर ऑल ग्रुप ए पोस्ट विल बी थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपका CBT टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो CBT जो होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा वो आपका ऑनलाइन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, उन्हीं के बेसिस पे होगा सिर्फ। क्वेश्चन जो होंगे आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। 0.25 मार्क की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन जो MTS की पोस्ट है वहाँ पे आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें बताई गई हैं। ये देखिए यहाँ पे आपकी इंडिकेटिव स्कीम दी गई है CBT टेस्ट की सारी पोस्ट के लिए। तो रिसर्च ऑफिसर के लिए ये आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, और किस किस पार्ट में से 3 पार्ट में आपका सिलेबस दिया है, किस पार्ट में से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के, ये भी यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ऐसे ही आपका रिसर्च ऑफिसर का दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ऐसे ही आपका यहाँ पे सारी पोस्ट के लिए आपका पूरा सिलेबस और
किस पार्ट में से आपसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे ये भी आपका बताया गया है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना हो उस पोस्ट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनको यहाँ पे 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनको 80 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। SC ST PWBD EWS एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी, बाकी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। तो देखिए, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पे 500 प्रोसेसिंग फ़ी और 1000 एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है, और ग्रुप बी वालों को 200 प्रोसेसिंग फ़ी और 500 एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है। ग्रुप सी वालों को 100 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फ़ी और 200 रुपीज़ की एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है। ये जो फीस पे करनी है वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पे करनी है। बाकी जो SC ST PWD EWS और वुमेन कैंडिडेट्स और या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए आपका सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, कौन कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका दिखा गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरे प्रोसेस यहाँ पे सारे स्टेप वाइज यहाँ पे आपको बताया गया है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक और अप्लाई लिंक, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।